और रिपोर्ट जब एसीडी के पास हमें मतलब कंटिन्यूसली हम जाते हैं, एसीडी का यही जवाब आता है, नहीं जी हमारे पास और भी काम है, हमें कोई एक ही काम थोड़ा आपका पड़ा हुआ कि भाई इतनी जल्दी क्या है आपको। 2000-3000 हमें लगता है तेल का खर्चा, डेली अप डाउन करते हैं, कभी मिलते नहीं है एसीडी साहब, कभी बोलते हैं मीटिंग में है, कभी जम्मू है, कभी कोई डेथ हो गई है, कभी कुछ हो गया। लेकिन जब हम टेलीफोनिकली उनसे बात करते हैं वो कहते हैं नहीं जी मेरे पास यही काम थोड़ा बचा है या मेरे ऑफिसर बेले बैठे हुए हैं इधर। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका जेके लिंक न्यूज़ में, और मैं हूं नवीद काजी। मैं आज बात करूंगा तहसील कोट ट्रंका की पंचायत दराज 1 की, और मेरे साथ कुछ उसी एरिए के लोग खड़े हैं, और इनका जिस तरीके से कहना है कि इन्होंने वहाँ के जो काम हुए थे पंचायत के उनको लेकर कुछ आरटीआई लगाई थी, और उसके बाद जो बैक रिपोर्ट उन जो काम ग्राउंड लेवल पर हुए थे उन कामों के लिए जो रिपोर्ट इनको देनी थी एसीडी की तरफ से वो नहीं दी गई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी महीनों से इनको लटका के रखा हुआ है, ये रोज़ आते हैं यहाँ पर और एसीडी की तरफ से इनको एक ही जवाब मिलता है कि भाई इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए, बात की तह तक पहुँचा जाए तो ये लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो घपला किया गया है वहाँ पर, उसमें अगर इंक्वायरी बिठाई जाए तो एसीडी से ले के सरपंच तक जो है वो सामने आ सकते हैं अगर इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। मैं जानूंगा इन्हीं की ज़बानी के दरअसल जो पूरा वाक़या है वो क्या है। जी सर, आप बताएं कि जिस तरीके से आप एलिगेशंस जो लगा रहे हैं एसीडी के ऊपर, जो पूरा वाक़या है वो हमें बताएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं दराज पंचायत ए से हूँ। मैंने एक आरटीआई लगाई थी ब्लॉक के ख़िलाफ़ और उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे। उसके बाद एक इंक्वायरी के लिए उन्होंने एक टीम नियुक्त की थी। वो टीम इंक्वायरी करके आ गई थी, 1 महीना हो गया, उसको 1 महीना से भी ऊपर हो गया। उसके बाद मैं लगातार दूसरे तीसरे दिन चक्कर काटता हूँ एसीडी साहब के पास, बोलता है मिल जाएगी, इतनी जल्दी क्या है, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। वो रिपोर्ट चाहिए हमारे को, एसीडी साहब नहीं दे रहे हैं। रोज़ जब भी हम आते हैं तो ऐसे ही टाल देते हैं, बोला मिल जाएगी, मेरे पास और भी बहुत काम है। तो लिहाजा मेरी ऊपर एलजी साहब से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस तहकीकात की जाए। आपको मतलब कितनी देर होगी आप एसीडी के ऑफिस के जो है वो चक्कर काट रहे हैं? 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं सर, पूरे 2 महीने हो गए चक्कर काटते हुए। लेकिन एसीडी साहब कभी तो मिलते ही नहीं हैं। जब मिलते हैं तो बोलते हैं मेरे अफसरों को और भी बहुत काम है, आपको मिल जाएगी। और उसी के बलास में कल एक विजिलेंस टीम गई थी, वहाँ उन्होंने भी कार्रवाई की है। वहाँ ग्राउंड में जितना भी काम है कुछ भी नहीं किया हुआ। उसमें एसीडी साहब भी मिले हुए हैं, वीडियो कोट रंग का ही मिले हुए हैं, और हमारे सरपंच साहब भी हैं। तो एसीडी साहब मिले हुए हैं, इसलिए हमारे को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सर मेरा नाम आंचल सिंह है, शुक्रिया आपका। सबसे बड़ी बात है सर, हमने जब स्टार्टिंग में 8 अप्रैल को हमने आरटीआई लगाई थी, उसके बाद इन्होंने 24 को हमें रिपोर्ट जो आरटीआई की डिटेल थी वो हमें प्रोवाइड की। 24 से लेके और 24 मई के बीच 1 महीना लग गया बराबर इनको टीम कॉन्स्टिट्यूट करने में कि भाई इंक्वायरी करो इनकी कि ये वाकया ये काम ऑन ग्राउंड हुआ है या नहीं हुआ है। 24 मई को 6 मेंबरी कमेटी जाती है जिसमें वीडियो राजनगर है और वीडियो ख्वास हैं, और 2 इंस्पेक्टर हैं, एक जेई है और एक जीआरएस है। 6 लोग जाते हैं और हमारे पास उनकी वीडियो भी पड़ी हुई है, फोटोग्राफी भी की है हमने, जो वहाँ पे ग्राउंड की चेकिंग के लिए वो गए थे। 24 मई से लेके आज 8 अप्रैल ये जुलाई है, 8 जुलाई तक इतना टाइम इनको क्या, वो कौन सी हिस्ट्री लिख रहे हैं ये जो ये रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे। और रिपोर्ट जब एसीडी के पास हमें मतलब कंटिन्यूसली हम जाते हैं, एसीडी का यही जवाब आता है, नहीं जी हमारे पास और भी काम है, हमें कोई एक ही काम थोड़ा आपका पड़ा हुआ कि भाई इतनी जल्दी क्या है आपको। तो इसलिए हम क्या समझते हैं कि ग्राउंड के ऊपर जो है वो कितना जो घपला किया गया है वहाँ पर, और उसके बाद जो आपको रिपोर्ट नहीं दे रही है? देखो सर, कल विजिलेंस की टीम भी गई हुई थी, हम भी उनके साथ थे, वो खुद देख के आए हैं रिपोर्ट जो है वो। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीज़ किए हुए हैं वीडियो ऑफिस के, वो सारी डिटेल सामने आ जाएगी। अब हमारे बोलने से नहीं होगा, आप खुद जब उनकी रिपोर्ट आएगी वो उसमें सब चीज़ सामने आएगी, सब निकल के सामने आएगी। लेकिन हमारी ये चीज़ है कि अगर इतनी लिंगर ऑन चीज़ें करते हैं, ये एक मतलब इतनी छोटी सी बात को, एक प्लेग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन अभी खाली,
उसके अलावा अभी 6 ट्रैक्टर रोड़े हैं, उनका कोई पता नहीं है, उनके लिए तो इन्होंने किया ही कुछ नहीं। वो अच्छी बात है कि कल विजिलेंस की टीम गई हुई थी, उन्होंने सारा चेक किया है और उनकी आंखों के सामने उन्होंने सब चीज़ देख ली कि ग्राउंड पे क्या है क्या नहीं है। हमने खाली एक प्लेग्राउंड का जो मसला है, इन्होंने प्लेग्राउंड के लिए एक टीम कंस्टिट्यूट की थी और उसमें इन्होंने जो है 1 महीने के ऊपर लग गया खाली इनको रिपोर्ट सबमिट करने में। सर आप मुझे ये बात बताओ, अगर हमें इतने कम से कम 2000-3000 हमें लगता है तेल का खर्चा, डेली अप डाउन करते हैं, कभी मिलते नहीं है ACD साहब, कभी बोलते हैं मीटिंग में हैं, कभी जम्मू हैं, कभी कोई डेथ हो गई है, कभी कुछ हो गया। चलो जी हम सोचते हैं चलो ठीक है जी, हर बंदे को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम टेलीफोनिकली उनसे बात करते हैं वो कहते हैं नहीं जी मेरे पास यही काम थोड़ा बचा है या मेरे ऑफिसर बेले बैठे हुए हैं इधर। तो वो बेले नहीं है, हम बेले हैं जो डेली चक्कर लगाते हैं। तो एक आम आदमी के अगर लेमैन की लैंग्वेज में मैं कहूँ तो एक आम आदमी को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जबकि हमारे पास गाड़ी भी है। एक आदमी जो है इतने चक्कर लगा लगा के वो थक जाएगा। इनका यही मोटिव है कि ये चक्कर लगा लगा के थक जाएंगे, जब थक जाएंगे तो ये खुद घर पे बैठ जाएंगे, तो हमारा जो काम चल रहा है वो। आपका बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है, मैं दराज पंचायत A का रहने वाला हूँ। यही बात है कि हमने पंचायत पूरी में RTI लगाई हुई थी और उसकी रिपोर्ट के लिए आज दिन तक हम मारे फिर रहे हैं SD साहब के पास, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। वो कहते हैं जी क्या बात है, हमारे मुलाज़िमों को और भी काम है, यही काम तो नहीं है कि आपको रिपोर्ट दी जाए। इसमें यह बात है कि उसके जो मुलाज़िम हैं वो इसमें फंस रहे हैं, उन्होंने भी गफला किया हुआ, हमारे सरपंच साहब ने भी गफला किया, इसलिए ये पीछे कर रहे हैं कि आप नहीं आएंगे इधर तो गाड़ी में बैठ जाएंगे। बहरहाल हम इस बात को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इस बात को तय पर पहुंचा कर छोड़ेंगे। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाए 1-2 दिन के अंदर, नहीं तो हम अगला एक्शन फिर लेंगे। जिस तरीके से इन्होंने अपनी ज़ुबानी कहा और ACD साहब हैं जो उनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाए कि जिस तरीके से इन्होंने फ़ोन कॉल भी उनको करने की कोशिश की, या तो वो ऑफिस में नहीं मिलते और उनकी तरफ से साफ़ तौर पर यही बयानबाजी आगे से की जाती है कि उनके पास और भी काम है। दरअसल आपको बता दें कि ACD साहब जो है वो इस मामले में काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड जो है वो नहीं दिखाई रहे हैं। उसके बाद ये लोग जो हैं वो परेशान है। जिस तरीके से कहा गया था कि लाखों करोड़ों का जो है वो स्कैम किया गया है, वहाँ पर अगर कुछ ऐसी जगह हैं, ऐसी रोड्स वगैरह, प्लेग्राउंड, पंचायत के लेवल पे जो काम है वो ग्राउंड पर तो हुए नहीं हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो रिकॉर्ड में वो पूरे हैं। उसके बाद विजिलेंस की टीम भी वहाँ पे पहुँची थी, उन्होंने भी इंक्वायरी की और उसके बाद इस तरीके से इनका कहना था कि विजिलेंस की जो टीम थी उसने भी ये बात साफ तौर पर कही थी कि ये काम जो है ग्राउंड पे नहीं हुए। ये ACD साहब को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि अगर इंक्वायरी बिठाई जाए, हमारी भी DC साहब से गुजारिश है कि इस मामले में अगर पूरी इंक्वायरी बिठाई जाए तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ACD से लेके नीचे BDO और सरपंच जो है वो सामने आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जिस तरीके से साफ तौर पर कहना है कि ACD साहब इस वक्त अपने जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं।